खबर बालोतरा से है, जहां पर दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली घटना का फुटेज भी सामने आया है। बालोतरा के असाड़ा गांव के रहने वाले 30 वर्षीय विष्णाराम मेघवाल की मामूली कहासुनी के बाद हत्या कर दी गई। प्राथमिक इलाज के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया और रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी में देरी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस 10 टीम गठित की है और सर्व समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ मौन जुलूस निकाला। जानकारी के मुताबिक हत्या के आरोपी की पहचान हिस्ट्री शीटर हर्षनाद चारण के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस के मुताबिक घटना बालोतरा की नेहरू कॉलोनी की है। विष्णाराम डेकोरेशन लाइट खोलने के लिए गया था और इस दौरान हिस्ट्री शीटर हर्षनाद चारण की गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। विष्णाराम ने गाड़ी हटाने को कहा। इस बात पर बहस छिड़ गई। घटना की हम घोर निंदा करते हैं कि ये घटना मामूली नहीं, दिन दहाड़े बेकसूर एक मजदूर की, गरीब परिवार के एक आदमी विष्णाराम की सरेआम सक्कू गोप कर हत्या करना ये मामूली बात नहीं है। और हम सब भी बैठे हैं 36 कौम के पूरे बालोतरा के, और जो मुखिया पदाधिकारी, हमने एक ही मांग की कि उनको तुरंत गिरफ्तार करें। और गिरफ्तार पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 24 घंटों बाद में भी एसपी और जिला कलेक्टर घटना स्थल पर आके पीड़ित परिवार को बात करने के लिए उनके किस बात की शर्म आ रही है, हमें दुख होता है। दोपहर में बालोतरा में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें उसकी गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी को दिया गया। टोटल जिले की 10 टीमें बना रखी है, क्योंकि जोधपुर, शेरगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, दवी सदी में बालोतरा जिले में दवी सदी जो भी पुराने एसोसिएट्स थे मुलजिम के तथा जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, जो भी इस तरह की उनके चीज़ों में उनके साथ शामिल थे, उनको उठा के पूछताछ जारी है। यही है कि जो आरोपी है वो सीधे से सीधे दस्तियाब हो, जो भी सरकार से उनको जो सहायता मिल पाए वो उनको मिले। लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और अभी तक कानून शांति व्यवस्था बनी हुई, आगे भी बनी रही। मेरे सामान लगा हुआ था, मेरे भाई खोलने के लिए आया हुआ था, माल भी खोल दिया था और बाहर गेट पे कुछ माल खोल रहा था। तो ये कोई स्पाइक पिया हुआ था, नशे में था, आया आके बोला कि क्या कर रहा है यहाँ पे, तो कि मैं सामान खोल रहा हूँ। तो कौन है, तो कि मेघवाल, तो कि साला डेढ़ ही है यहाँ पर। खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल वैष्णव जुड़ रहे हैं। अनिल, सबसे पहले इस पूरे मामले में अब तक क्या प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, अपडेट दीजिएगा। बता दूं कि पूरे मामले में अभी 48 घंटे होने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। तो ऐसे में बालोतरा शहरवासियों का धरना जारी है और आज आक्रोश रैली के तहत अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोगों की मांग है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक मुआवजा मिले और परिवार में जो सरकारी नौकरी है, जो अन्य मांग है, उसको लेकर धरना जारी है। धरने पे कई जो नेता है, दलित समाज के नेता है और जनप्रतिनिधि है, वो भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभी संबोधित किया है और अभी मैं कैमरा मैन से कहूँगा वो दृश्य दिखा दे, मेरे पीछे जो धरना स्थल चल रहा है, यहाँ से अभी जन आक्रोश रैली निकलेगी, कलेक्ट्रेट जाएगी, वहाँ ज्ञापन देकर फिर ये वापस आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। फतेहपुर सहित आसपास के इलाके में तापमान जमाव बिंदु के नीचे जाने से कड़ाके की सर्दी का असर शुरू हो चुका है। सीकर जिले में तापमान लगातार दूसरे दिन भी जमाव बिंदु से नीचे रहा। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज का न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री दर्ज किया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भजन लाल सरकार का 1 साल पूरा हुआ। जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान में मुख्यमंत्री शामिल हुए और हरी झंडी दिखाई। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, सीएम के काफिले में हादसे से जुड़ी यह खबर है। डीसीपी ईस्ट को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने आदेश दिए हैं। घटना की जांच डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम को सौंपी गई है। और घटना में मुख्यमंत्री की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बाल बाल बची थी। डीजीपी साहू ने इस दुर्घटना में पुलिस एएसआई सुरेंद्र सिंह की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों और अन्य घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है।
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में आर्टिगा टैक्सी घुसी थी और दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। घटना की जांच डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम को सौंपी गई है। पुलिस एएसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई इस दुर्घटना में और अलवर नीमराना काट का माजुरा गांव में एएसआई सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। परिजन शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। सीएम के काफिले में हादसे में एएसआई सुरेंद्र सिंह घायल हो गए थे और घटना में सीएम की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बाल बाल बची थी। रॉन्ग साइड से एक टैक्सी नंबर की कार आ गई और उसी समय वहां से सीएम का काफिला निकल रहा था। वहां तैनात एएसआई सुरेंद्र सिंह ने टैक्सी को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने टक्कर मार दी। मृतक पुलिसकर्मी सुरेंद्र सिंह के सिर में गंभीर चोट आई थी। जयपुर में एक टैक्सी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में घुस गई और आगे चल रही 2 गाड़ियों से भिड़ गई। इस हादसे में एक एएसआई की मौत हो गई जबकि 4 पुलिसकर्मी और टैक्सी ड्राइवर सहित 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस घटना को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हादसा जगतपुरा के अक्षय पात्र चौराहे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे सीएम हाउस से काफिला निकला था। सीएम लघु उद्योग भारतीय द्वारा सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे और हादसे में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इनमें 2 सरकारी गाड़ी है जबकि एक टक्कर मारने वाली टैक्सी है। हादसे में 5 पुलिसकर्मी बलवंत सिंह, देवेंद्र सिंह, एसीपी आमिर हसन और राजेंद्र और सुरेंद्र सिंह घायल हो गए। और एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिजनों ने शहीद का दर्जा देने की मांग की है। सुरेंद्र सिंह के परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको भी। आश्वासन दे रहे हैं सर ने, कमिश्नर साहब ने दिया है हमें कि एक बच्चे को हम तहसीलदार की जॉब देंगे, पर सर थोड़ा रिटर्न में थोड़ा दे देते। लिखित में चाहते हैं? हाँ, कोई बातचीत इसके अलावा नहीं, इन्होंने हमें सेटिस्फाइड किया है कि हम आपको दिलवा देंगे एक बच्चे को। और सीएम के काफिले में हुई दुर्घटना को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का क्या कहना है, सुनाते हैं वो भी। वीवीआईपी कारगेट का मूवमेंट के दौरान हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी एवं ऑफिसर्स रूट लाइनिंग का ड्यूटी एवं कारगेट का ड्यूटी कर रहा था। रूट लाइनिंग लगा हुआ था तो चौराहे पे रॉन्ग साइड से एक गाड़ी पुलिस का इशारा को ना मान के अति तेजी से चला के आया। कारगेट जो जा रहा था उनका वार्निंग कार के टकरा गया। पीछे वाला गाड़ी इवेसिव एक्शन ले लिया, वो भी इस चक्कर में डिवाइडर के बीचों बीच चढ़ गया। तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो मौके पर खड़े थे हमारे एएसआई, उनको उस घटनाक्रम के दौरान उनके ऊपर उनके साथ भी गाड़ियों ने टक्कर मारा। उनको तत्काल यहाँ नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल में लेके आया। वो डॉक्टरों ने कोशिश किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जान बचा नहीं पाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुबारक खान लाइव जुड़ रहे हैं। मुबारक, सीएम के काफिले में जो दुर्घटना हुई थी, इस बीच एएसआई सुरेंद्र की मौत के बाद से परिजन लगातार शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी इस पर बयान सामने आया है। हनुमान बेनीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। कुल मिलाकर अब तक इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है और मामले की जांच को लेकर क्या अब आगे की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल शिवानी, देखिए कल की ये घटना थी जिसमें सीएम का काफिला जब गुजर रहा था तो एक निजी कार बीच में आ जाती है और एक भीषण हादसा वहां होता है जहां पर 5 पुलिसकर्मी और 2 अन्य लोगों को जो है चोटें लगती हैं, जिसमें सुरेंद्र सिंह को गंभीर चोट आती है और अस्पताल में इलाज के दौरान सुरेंद्र सिंह की मौत हो जाती है। और उस मामले के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं ने भी परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की और वही अब परिवार की मांग है कि उनके एक बच्चे को जो है सरकारी नौकरी दी जाए
तहसीलदार की नौकरी दी जाए, उसी के साथ साथ उचित मुआवजा भी उन्हें दिया जाए और जो है सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। हालांकि शहीद के दर्जे को लेकर अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मौखिक रूप से जो आदेश है वो जरूर माफ कीजिए मौखिक रूप से बयान जरूर सामने आया। जिस तरह उनकी पत्नी बता रही है कि उन्हें केवल ये आश्वासन दिया गया है कि उन्हें हम जो प्रयास है वो किए जाएंगे शहीद का दर्जा दिलाने के, और जो मुआवजा है वो देने की बात यहाँ पुलिस के अधिकारी उनसे कहते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस दौरान जब एनडीटीवी ने उनकी पत्नी से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि हमारी मांग है कि बेटे को तहसीलदार की नौकरी दी जाए और उनके पति जो है जो कि शहीद हो चुके हैं उन्हें शहीद का दर्जा जो है सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ अब क्योंकि उनके शव को जो है गांव ले जाया गया है और गांव ले जाया गया, वहां पर राजकीय सम्मान के साथ पूरी तरीके से जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। परिवार के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जयपुर से भी उनके जो परिवार और पुलिस के जो अधिकारी है वो वहां पहुंचेंगे। और जिस तरीके से राजकीय एक तरीके से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई जब सुरेंद्र सिंह की मौत की जानकारी सामने आई, तो ऐसे में अभी उनके पैतृक गाँव उनका शव पहुंचेगा और उसके बाद जो अंतिम क्रिया है वो की जाएगी। ठीक है, मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हुए आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजन लाल शर्मा का जोधपुर दौरा, राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। रोजगार उत्सव में 5000 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह कीवसर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। सीएम भजन लाल शर्मा का जोधपुर दौरा, राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन होगा। रोजगार उत्सव में 5000 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम की तरफ से दिया जाएगा। मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह कीवसर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन यहां पर आयोजित होगा, जिसमें 5000 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम देंगे। मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री और शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। इस कार्यक्रम को लेकर भी तमाम तैयारियों को मूल रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होकर 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। और मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा चिकित्सा मंत्री और शिक्षा मंत्री भी हिस्सा लेंगे। तो सीएम के इस दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं वो भी हम आपको देखिए तस्वीरों